वेलकम टू शिक्षक। सो आज हम करने वाले DSSB में जो मोस्टली रिपीट होते हैं वो कैब, ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईडियम से। सो यहाँ पर जो है मोस्ट रिपीटेड जो ईडियम्स हैं और जो कि आने वाले एग्जाम्स होंगे DSSB के, जैसे अभी कोर्ट अटेंडेंट का चल रहा है और MTS का होगा और बाकी के जितने भी होंगे ASO वगैरह के, तो उसमें ये वर्ड्स और वो कैब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। आप हमारा फर्स्ट ईडियम है अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। मीन्स कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यूज़ की भी नहीं है। और यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, महंगी लेकिन बेकार की कोई वस्तु। सो नेक्स्ट है हमारा एट 6 and 7। 6 and 7 क्या है? एक कन्फ्यूजन वाली कंडीशन, और इनसे वी कैन से इन कन्फ्यूजन। जैसे 19-20 होता है, थोड़ा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, इस टाइप से जो कन्फ्यूजन होती है उसी को हम 6 and 7 बोलते हैं। और नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। मीन्स जिस भी कारण से विवाद हुआ है उसका कारण, बेसिकली अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जिस वजह से हमारा किसी से झगड़ा या कुछ भी हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, उसका वो बेसिकली रूट कॉज, अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट पे आते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, मीन्स किसी भी तरह से। बाय हुक और बाय क्रुक ऐसे हम बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। सो आई नीड दिस थिंग बाय हुक और बाय क्रुक। सो नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये हम पहले भी कर चुके हैं। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि देर रात तक या तो पढ़ाई करना या फिर स्टडी करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का है अवॉइड द मेन पॉइंट। बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन पॉइंट, मीन्स हम घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं लेकिन मेन मुद्दे पर आ ही नहीं रहे। सो बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन पॉइंट, बातों को घुमाना। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इज एग्जैक्टली राइट पॉइंट। मीन्स एग्जैक्टली किसी भी राइट पॉइंट के ऊपर बात करना। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं, लाइक एंटोनिम्स। बीट अराउंड द बुश मीन्स मुद्दे से घुमावदार बातें करना, और हिट द नेल ऑन द हेड इज एग्जैक्टली वही बात करना, बिल्कुल मुद्दे के अराउंड। और टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब है रिफ्यूज टू लिसन। मीन्स असुना कर देना। जैसे किसी ने कुछ कहा और हमने उसको सुना ही नहीं, तो टर्न अ डेफ ईयर मीन्स तुमने अपने कानों को ऐसे टर्न कर लिया जैसे कि तुम बहरे हो। और एड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ये तो सबको ही अच्छे से आता होगा। मेक सिचुएशन वर्ड्स। और नेक्स्ट है हमारा थ्रू थिक एंड थिन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में साथ देना। जैसे कोई कोई फ्रेंड होते हैं ना बहुत अच्छे, जो कि आपकी हर एक सिचुएशन में साथ रहते हैं, तो आप उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हो, थ्रू माई थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स चाहे आप मोटा, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके पास मोटा पैसा हुआ तो भी उसने साथ दिया, और आपका पैसा हल्का हो गया, मीन्स पतला हो गया, पैसा नहीं रहा, तब भी आपने फ्रेंड ने उसको साथ, आपने के फ्रेंड ने आपका साथ दिया। तो थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून्स, वेरी रेयरली, ये भी सबको आता होगा, बहुत ही कम। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स रिग्रेट यूजलेसली, बीती बातों पर पछताना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स दूध बिखर चुका है, अब क्या रोना भाई, वो तो बिखर ही गया है और किसी यूज़ का भी नहीं रहा। सो क्राई ओवर यूजलेस, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स रिग्रेट यूजलेसली। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मीन्स वॉच केयरफुली, किसी पर नज़र रखना या नज़र रखना। कीप ऑन आई ऑन, कीप एन आई ऑन। अन ब्लैंक, सॉरी, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है इन राइटिंग, लिखित रूप में। सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि पेपर होता है, पेपर पे जो प्रिंट वाला होता है, जैसे कि वाइट कलर का हमारा पेपर हो गया और उस पर ब्लैक कलर की इंक से कुछ लिखा हुआ है। सो इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट इज मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस, खर्च चलाना। सो मेक बोथ एंड मीन्स, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि कोई महीना होता है, उसके स्टार्टिंग की जो डेट है वो 1 है और एंड की जो है 31 है। सो आपको ये जो दोनों जो एंड हैं 1 का और 31 का, इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों डेट्स तक आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को चलाना है, जो इतनी भी आपकी इनकम है। सो थ्रो इन दी टावल। थ्रो इन दी टावल मीन्स एडमिट डेफ्ट, डिफीट, हार मान लेना। सो थ्रो इन दी टावल, एडमिट डिफीट, हार मान लेना। अंडर द वेदर, अनवेल मीन्स आप
स्वस्थ नहीं हो, अस्वस्थ होना, अंडर द वेदर। और नेक्स्ट इडियम्स है हमारे, वेट अ सेकेंड गाइस, या सो नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर पर्सन। जैसे एप्पल का फ़ोन होता है ना, वो सबके लिए डियर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है लोगों को, आंखों की तारा टाइप। सो एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स हर एक की आंखों का तारा, इस टाइप से आप कर सकते हैं जो एप्पल का फ़ोन है। वेरी डीप डियर पर्सन, आंखों का तारा। नेक्स्ट इज कॉल, कॉल अ स्पैड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पीक फ्रेंकली, खरी खरी बात करना, ठीक है। कॉल अ स्पेड मीन्स जो चीज़ जो है उसको वही बोलो, घुमा फिरा कर मत बोलो, टू द पॉइंट बात करना बेसिकली। स्पीक फ्रेंकली और खरी खरी बात करना। यहाँ पे हो गए हमारे ईडियम्स कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर्ड्स के ऊपर, जो वोकैब रही है हमारी। सो हेयर इट इज़। सो यहाँ पे है फर्स्ट वर्ड अबेंडन। अबेंडन इज लीव और त्याग देना। अबेंडन, लीव, त्याग देना। अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स स्किल और कुशल। अडेप्ट जैसे आपने कुछ स्किल्स को अडेप्ट कर लिया है जिससे आप अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छा कर पाओ, तो अडेप्ट का मतलब क्या हो गया, अडेप्ट, स्किल्ड और कुशल। एमिएबल, फ्रेंडली और मिलनसार। एमिएबल, फ्रेंडली और मिलनसार। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एम ई है ना, ये MEMI है, तो आप इसको ME से कर सकते हो, ME एबल। इससे हो गया मैं जिन लोगों के साथ में अपने जैसा महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिलनसार वाला, तो वो कौन होंगे, वो मेरे फ्रेंडली होंगे, मीन्स मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ मैं अपने जैसा फील करूँ कि वो लोग भी मेरे जैसे हैं। सो एमिएबल, फ्रेंडली, मिलनसार। कैंडिड, कैंडिड का है फ्रैंक, स्पष्टवादी। कैंडिड, फ्रैंक, स्पष्टवादी। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का है हार्ड वर्किंग और परिश्रमी। हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। इलोक्वेंट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का है फ्लुएंट स्पीकर, वाक्पटु। ये थोड़ा अजीब सा है हिंदी का इसका शब्द। सो इलोक्वेंट का मतलब हो गया फ्लुएंट स्पीकिंग, स्पीकर जो कि फ्लुएंटली बोल रहा है कुछ चीज़ को, तो इलोक्वेंट हो जाएगा हमारा फ्लुएंट स्पीकर। फर्गल, फर्गल का मतलब हो गया इकोनॉमिकल और मितव्ययी, जो चीज़ मतलब चीप है, लाइक सस्ती है। फर्गल। हिंडर, हिंडर का है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स बाधा डालना। हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा डालना। कुछ हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं ना जो छुपे हुए होते हैं, हम मतलब हमारा उनकी लाइफ में हमारी लाइफ में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, बट जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो अपनी टांग अड़ा देते हैं, लाइक ऑब्स्टिकल इन आवर जर्नी। सो हिंडर से हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा डालना। इनविटेबल, सर्टेन टू हैपन, अपरिहार्य। भाई थोड़ा अजीब है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसका हिंदी का वर्ड। सर्टेन टू हैपन, जो कि निश्चित ही होगा। इनविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये बिल्कुल ही होगा इस टाइप में। इनविटेबल, सर्टेन टू हैपन। जोवियल, जोवियल का मतलब है चीयरफुल, जो प्रसन्नचित्त हो, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो, जोवियल, चीयरफुल। कीन, कीन का है ईगर, उत्सुक, ईगर, उत्सुक, कीन, जिसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लूसिड, लूसिड का है क्लियर और जो स्पष्ट हो, लूसिड, क्लियर, स्पष्ट। मीगर, स्मॉल, इनसफिशिएंट, अल्प मीन्स जो बहुत ही कम मात्रा में हो। स्मॉल, इनसफिशिएंट जो पूरा ना हो, मीगर। नॉवल, न्यू, नवीन। नॉवल का हो गया न्यू। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन हेयर। सो ऑप्टिमिस्टिक का होता है होपफुल, आशावादी। होपफुल, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। और एक होता है पेसिमिस्ट, जो होता है निराशावादी। सो पॉन्डर, थिंक डीपली, जो गहरे गहरे विचार करें। पॉन्डर, थिंक डीपली। आप इसको ऐसे कर सकते हो, पॉन्ड कितना गहरा है, पाउंड जो तालाब होता है, पाउंड कितना गहरा है। सो पॉन्डर, थिंक डीपली। नेक्स्ट इज क्वाइंट। क्वाइंट, ओल्ड पैशन्ड, पुरानी शैली, पुरातन शैली का, वट एवर इट इज़ मीन्स
क्वाइंट जो ओल्ड फैशन हो गया, लाइक दैट। रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग और मजबूत, रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग मजबूत। टेडियस बोरिंग उबाऊ, टेडियस जिससे जैसे कि कोई टेडी है, आप उससे उब चुके हो, बोर हो चुके हो क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। टेडियस बोरिंग, टेडियस बोरिंग, टेडी से आप बोर हो चुके हो। वेलियंट, वेलियंट मीन्स ब्रेव, वेलियंट, वेलियंट मीन्स ब्रेव और वीर। यहाँ पे हो गए हमारे ये वर्ड्स कंप्लीट। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। सो फर्स्ट वन इज ऑर्फन, ऑर्फन सबको पता है चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स और अनाथ। बैचलर अनमैरिड मैन, अविवाहित पुरुष। ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव थिंकर, जो चीज़ों को पॉजिटिवली देखे। और पेसिमिस्ट हो गया नेगेटिव थिंकर। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन ओवर हेयर एंड इन वर्ड्स को तो आप रट ही लो। सो ऑप्टिमिस्ट इज पॉजिटिव थिंकर एंड पेसिमिस्ट उसका अपोजिट है नेगेटिव थिंकर, जो चीज़ों को नेगेटिव वे में देखें। और ऑटोबायोग्राफी होता है जब हम खुद से अपनी लाइफ की स्टोरी लिखते हैं, और बायोग्राफी होता है जब कोई और पर्सन हमारी बायोग्राफी लिखता है, मीन्स लाइफ की स्टोरी लिखता है कोई और पर्सन, तो वो कहलाता है सिर्फ बायोग्राफी। अगर हम खुद से लिख रहे हैं तो वो होगा ऑटोबायोग्राफी। और अनोनिमस का है अननोन ऑथर, मीन्स जिसके ऑथर का पता ही ना हो, अनोनिमस। वेजिटेरियन ईट नो मीट, सबको पता ही है इसका। फिलेंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, जो कि लोगों को मीन्स लोगों के प्रति परोपकारी हो, जो सभी लोगों से प्यार करता हो, उनको पसंद करता हो, उनके हित में बात करता हो, फिलेंथ्रोपिस्ट। और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों या जो भी लैंग्वेज आती है उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओमनीपोटेंट को हमने ऐसे किया था, ओमनीपोटेंट है, इंपॉर्टेंट से आ जाएगा पोटेंट। और ओमनी का मतलब होता ही सर्वज्ञ है और सभी जगह, और ऑल होता है इसका मीनिंग ओमनी का। सो ओमनी सबके लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा, जो बहुत पावरफुल होगा। सो ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। ओमनीसिएंट ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता हो, क्योंकि ओमनी का वर्ड ही, ओमनी वर्ड जो है सब रूट है इसका, तो इसका अर्थ है ऑल, ऑल और सभी या सब, सर्वज्ञ जो भी है वट एवर। सो ओमनीसिएंट का हो गया, सिएंट से आप कर सकते हैं साइंटिस्ट के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो सभी जानता हो जो, ऑल नोइंग, ओमनीशिएंट। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब होता है जो कि सेम पीरियड के होते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि दिस दिस किंग वॉज कंटेम्पररी टू दिस एंड दिस, तो कंटेम्पररी का मतलब होता है कि जो सेम पीरियड में रन करें। जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, तो हम दोनों सेम पीरियड में रन कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, हम दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हो गए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज, ओहो यस, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होता है जो बिलीव इन फेट करे, मीन्स जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हो बहुत ज़्यादा, फेटलिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट का मतलब है हेटर ऑफ विमेंस, जो विमेंस के प्रति हेट रखता हो। सो पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब होता है लव्स कंट्री, देशभक्त जो होते हैं उसको पेट्रियट बोलते हैं। पेट्रियट लव कंट्री, लव्स कंट्री, पेट्रियट देशभक्त। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी पर्सन सीकिंग शेल्टर, शरणार्थी, मीन्स किसी और कंट्री से, जैसे अभी बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ रहे हैं लोग, तो वो क्या है, रिफ्यूजी हैं, जो किसी और जगह पर अपनी शरण ले रहे हैं। सो डॉर्मेंटरी क्या होता है, स्लीपिंग रूम होते हैं, जैसे एक बहुत ही बड़ा सा रूम होता है, उसके अंदर बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं। सो वो क्या होती है, वो उस एरिया को बोलते हैं, इस पूरे हॉल को डॉर्मेंटरी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्वेरियम, एक्वेरियम सबको पता है फिश टैंक होता है। और एवियरी होता है बर्ड हाउस, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, उसको एवियरी बोला जाता है। अर्सिनल, अर्सिनल का है स्टोर ऑफ वेपन्स, अर्सिनल स्टोर ऑफ वेपन्स, जहाँ पे सारे वेपन्स को रखा जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं अर्सिनल, अर्सिनल। सो यहाँ पे हो गए हमारे ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वर्ड्स। और अब हम देखते हैं कुछ PYQs, ज़्यादा नहीं है, जो DSSB की कोटेड इंडियन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट वन इज एट 6 and 7, 6 and 7 का है कन्फ्यूजन होना,
और जैसे मैंने बताया था 19-20 का फ़र्क है, उस टाइप में आप कर सकते हो, वो मीम्स भी है, उससे भी रिलेट कर सकते हो आप। वाइट एलिफेंट मीन्स एलिफेंट वाइट, एलिफेंट वाइट तो होता ही नहीं है, हम उसको पेंट करेंगे, पेंट करने में क्या होगा, हमारा खर्चा होगा, क्योंकि हम इस पर पेंट कर रहे हैं, तो पेंट करने में जो खर्चा होगा तो वो खर्चा हमने बेकार ही किया है, क्योंकि एलिफेंट तो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, उसको वाइट करने की ज़रूरत ही क्या है। तो यूजलेस कॉस्टली पोजेशन मीन्स बिना बात का खर्चा करना, इस टाइप में वाइट एलिफेंट। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स देर रात तक स्टडी करना या फिर लेट नाइट तक वर्क करना, जैसे कि पुराने ज़माने में बोलते थे कि हम लैंप में पढ़ते थे, आपके भी पेरेंट्स बोलते होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब बेसिकली ये है देर रात तक या तो स्टडी करना या फिर कोई भी वर्क करना। अ बोन ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन अ बोन ऑफ कंटेंशन का है कॉज ऑफ डिस्प्यूट मीन्स बोन जैसे हड्डी होती है ना, कबाब में हड्डी, वो वाली कहावत है कि ये, चलो छोड़ो, सो एंड सो। तो इसका मतलब हो गया कि रूट कोज क्या है, पर्टिकुलर जो भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम, या सो नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात करना टॉपिक पर जो भी चल रहा है, उससे आगे पीछे मूव नहीं करना, हिट द नेल। और वो था बुशेस करके था, वो वाला था कि मुद्दे से बेकार की बातें करना। सो अभी मैं इनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट DSSS के एग्ज़ाम जो है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ यहाँ पे ईडियम। सो जो है, एक तो ये है 6 and 7 वाला, अ वाइट हेनिपेंट, बोन ऑफ कंटेंशन बाय हुक और बाय क्रूक थ्रू दी थिक एंड थिन, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बीट अराउंड द बुश। ये था बीट अराउंड द बुश था कि वो मीन्स मुद्दे पर बात ना करके उसके आजू बाजू भटकना, मेन पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, टू द पॉइंट घुमा रहे हैं बातों को। टर्न अ डेफ ईयर का था कि जो बातों को अनसुना कर देना, मीन्स कान तो ठीक थे फिर भी अपने कानों को उसने मीन्स बहरे लोगों के जैसा टर्न कर लिया। एंड ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स राइट, एकदम मुद्दे की बात करना। 6 और 7 हो गया हमारा। कंफ्यूजन क्रिएट करना, वाइट एलिफेंट इज एक्सपेंसिव, और वाइट एलिफेंट एक्सपेंसिव वाला आप उस स्टोरी से कर सकते हैं जो मैंने दी थी कि एलिफेंट को वाइट पेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी एलिफेंट तो ब्यूटीफुल है, हम उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करेंगे, जो कि हमारा फिजूल खर्च हो गया। सो अ वाइट एलिफेंट। अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट मीन्स किसकी वजह से डिस्प्यूट हुई है, मेजर रूट कॉज क्या है उसकी लड़ाई का। सो ये हो गए हमारे यहाँ पे ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो अगर आप इस वाले पार्ट को, और जो हमने प्रीवियसली पार्ट 1 करा था इसका, एक और है चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट, कोटेड एंड की प्लेस डली हुई है जिसमें मैंने PQ कराए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कर लेंगे ना, तो जो वोकैब वाला सेक्शन है उसमें आप इजीली 80 to 90% ईजीली स्कोर कर सकते हैं। So thank you guys, thanks for watching, and there is also a playlist for current affair for DSSSB, you can go and check out it on the channel. So thank you, thanks for watching, and follow for more such educational content. Thank you.